फेयर लाइन ड्रॉ की थी कि साउथ वाली जो डिलीवरी थी ऑब्वियसली इट लुक लाइक एज इफ इट वाज अनप्लेएबल। बाजू भाई ने बड़ी खूबसूरती से समझाया कि आप उसको इस तरह से राइट ऑफ नहीं कर सकते, बट क्या आप जो बाकी जितने डिसमिसल्स हुए आज, पहले हम सेशन की बात करते हैं 4 विकेट्स गवाई पाकिस्तान ने, कल की बात करते हैं 2 विकेट्स गवाई, दूसरे सेशन की बात करते हैं उसमें भी 4 विकेट्स हमने गवाई। सर आपके सामने पाकिस्तान की फॉलो विकेट्स रखना चाहता हूँ, प्लीज टेक अस थ्रू वेयर डिड वी डू रॉन्ग एंड वेयर डिड वी डू राइट। थैंक यू सो मच। आइए प्लीज लेट्स टेक अ गुड लुक एट पाकिस्तान फॉलो विकेट्स। ये मेरे ख्याल से नाइट वॉच में नहीं होना चाहिए था ये। सर हो गया, ये बहुत अच्छी बड़ी विकेट ली उन्होंने आज। तो ये थोड़ा सा इमाम जल्दी कर गए क्योंकि उनको समझ में नहीं आया। हालांकि पूरे मैच में जल्दी नहीं की उन्होंने। मेरे ख्याल से ये बेस्ट बॉल थी जो सरफराज आउट है। ठीक है ये भी थी, लेकिन सरफराज इससे आउट है ना, वो बॉल लेफ्ट आर्म का हाथ जो था वही मशहूर गुड कैच। उसके बाद कुछ इतना बचा नहीं था। ये बहुत आगे खेलने लमक के खेलने चले गए, ये बहुत आगे चले गए। और शाहीन अफरीदी 11 नंबर पे आए हैं, वो ट्रेवल हैडमैन को आउट किया। और 2-3 अच्छी बॉल हुई है, इसका मतलब ये है कि आपने कुछ विकेट्स खुद ही लिए जो कि आप शायद स्किल वर्क कह लें या मेंटली तौर पे इतने ज़्यादा वो नहीं थे, रन नहीं बनाते, नॉकिंग ज़्यादा करते हैं स्लैब के ऊपर, तो उसी की तरह बैटिंग रिफ्लेक्ट नज़र आई। रन कैसे बनाने हैं, शायद स्लो पेस हो, बाउंस कम हो, स्पिन हो, तो उस पर रन पे जाते हैं लोग। जहाँ पे थोड़ा सा टफ टाइम मिलता है वहाँ रन पे नहीं जाते। बस यहीं से निकलना है पाकिस्तानी प्लेयर्स को। ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली आज की बात नहीं है, लेकिन अब बहुत टाइम हो गया आखिरी मैच जीते हुए या बहुत अच्छा खेले हुए, बहुत टाइम हो गया इन ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ये टीम में है, क्वालिटी नजर आई, थोड़ा सा कहीं ना कहीं नजर आए। लेकिन टेस्ट क्रिकेट है ही ये चीज कि आपको हर सेशन में अच्छा खेलना है। जैसे सोशल मीडिया का दौर है कि हमारे 2 नए बॉलर खेले आज, उनका स्पेल अच्छा था, अच्छी बॉलिंग की, शाहीन ने भी अच्छी की, शहजाद उसने भी, खुर्रम ने भी बहुत अच्छी बॉल की। टेस्ट क्रिकेट 5 ओवर की नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सब कुछ सोशल मीडिया ऑफ करके बैठ गए। तो यही ऑफ नहीं करना है, उसके बाद फॉलो करेंगे हुआ क्या। एग्जैक्टली मुश्किल टफ टाइम में हमें पता है कि डेविड वार्नर हो जाए, लबुशेन हो जाए, सेकंड इनिंग बहुत अच्छी नहीं खेलते। लबुशेन का है कि वो पहले इनिंग जो होती है उसमें 71 का उनका एवरेज है, थर्ड इनिंग्स में उनका 40 कुछ का एवरेज है। इसी तरह वार्नर का 50 का प्लस पहले इनिंग का, थर्ड इनिंग में वो नीचे आ जाते हैं। स्मिथ खराब खेल रहे थे जो मुझे लगा, उनका 82 है पहले इनिंग में, थर्ड इनिंग में 41 का उनका है। तो ये चीजें प्लान करनी चाहिए आपको, प्लेयर को भी करनी चाहिए। और आपने देखा होगा, ये देखें नजर आ रहा है आपको, थोड़ा सा थर्ड इनिंग फोर्थ में जाएंगे वो डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन 10 का फर्क है ये। लबुशेन का देखते हैं, उनका भी बहुत फर्क है। तो ये देखें, तो इस पे आपको अटैक करना है। दोनों आउट हुए ना, ख्वाजा ऐसा है कि 50 का दोनों इनिंग में लेके चल रहा है। बिल्कुल। तो ये एक चीज है आपको देखनी पड़ती है। तो इसी मैयार की क्रिकेट हमें आगे जाके खेलनी है। हारे ठीक है, लेकिन सीख के आएंगे तो अच्छा होगा। आगे भी आपके बड़े मैचेस हैं, बड़ी क्रिकेट आने वाली है, और हमें टेस्ट क्रिकेट को फोकस देनी पड़ेगी। हमें पैसा इसमें लेके आना पड़ेगा। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बेहतर मैयार की क्रिकेट हमें खेलनी पड़ेगी। ये रिफ्लेक्शन होता है हमारे पिचेस का, बाउंस का, खेलने का तरीका। ये पहली दफा का हुआ नहीं ना जी बिल्कुल तो हर साल, हर दफा 4 साल 3 साल बाद जाते हैं। लेकिन कब चेंज आएगा, उस वक्त चेंज आएगा जब आप यहाँ पे भी इसी टाइप की क्रिकेट खेलेंगे। और मेरे ख्याल है एक और भी बात जो आप दोनों ने कल कही थी, बाजू भाई ने भी ये बात मेंशन की थी कि जब यहाँ पे हम वैसी पिचेस भी बनाना शुरू कर देंगे, अनफॉर्चुनेटली जब टीम्स आती है तो पिचेस भी वैसी नहीं बनाते अब। एक और जो सवाल ये बनता है कि आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, आपको पता है वहाँ पे पिचेस क्या मिलेंगी, और उनको भी पता है ऑस्ट्रेलिया को कि हमने इन पिचेस पे कैसे खेलना है, और बाउंस है या जो भी है वो अपनी स्ट्रेंथ उस मुताबिक उनकी है। इंडिया में जाते हो, आपको पता है इंडिया में पिचेस कैसे बनी। इंडियंस जो हैं उनको पता है कि हमने अपनी पिचेस पे बैटिंग कैसे करनी है और बॉलिंग कैसे और करनी खिलाना किस किस को है। बिल्कुल। इंग्लैंड में भी ऑलमोस्ट आप थोड़ा सा उन्होंने पिचेस थोड़ी सी चेंज की, बट ऑलमोस्ट आपको पता होता है कि वहाँ पे किस किस्म की पिचेस एक्सपेक्टेड हैं, उनके ग्राउंड्स की पिचेस की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइंड है। यहाँ पे मसला ये है कि अभी तक हमें ये नहीं पता कि जब पाकिस्तान में कुछ सीरीज होगी तो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है, पाकिस्तान दूसरी टीम को कैसे हराएगी, सही बात। पिचेस कैसी बनेंगी। जब आप फर्स्ट क्लास की पिचेस देखते हो तो वो टोटली डिफरेंट होती हैं टू व्हाट टेस्ट मैच पिचेस आर।
तो वो जो स्ट्रेंथ जो फर्स्ट क्लास में आपकी बन रही होती है वो आप नलीफाई कर देते हो, क्योंकि टेस्ट मैच में उसका कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल चेंज्ड होता है, तो आप वो डेवलप नहीं कर सकते। जो बाहर की जो मुल्क है, ये ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ पर्थ में फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी इसी ग्राउंड पे होगी, तो जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है उसको पता होगा कि मेरी पिच कैसे खेलेगी, और मैंने यहाँ पे शुरू से वो इसी पिच पे खेलता है और मैंने यहाँ पे कैसे खेलना है। जो विक्टोरिया का प्लेयर है उसको मेलबर्न का पता होगा कि मैंने यहाँ पे कैसे खेलना है। अब पाकिस्तान में जो रावलपिंडी का प्लेयर है, वो पिंडी स्टेडियम में जब फर्स्ट क्लास मैच खेलने जाता है तो वो ऐसे ग्रीन पिच पे जाके खेलता है। जब वो टेस्ट मैच होता है तो वहां पे गिट्टे से ऊपर बॉल नहीं आ रहा होता, तो वो क्या आप प्लान करोगे, कैसे आप डेवलप करोगे, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो अभी तक मुझे कोई बंदा बता दे कि पाकिस्तान में जब होम सीरीज होती है कि तो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है और पाकिस्तान टेस्ट सीरीज कैसे जीतेगा, किस इफेक्ट पे। ऑस्ट्रेलिया बाउंस पे जीतेगा, इंडिया स्पिनर्स पे जीतेगा, इंग्लैंड स्विंग पे जीतेगा, पाकिस्तान किस चीज पे? रिवर्स स्विंग बंद हो गई सर बहुत बड़ा फैक्टर है। नहीं चली नहीं रही हमारी तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। हमारी जो बॉलिंग थी ना डिफरेंट थी वर्ल्ड में, जो कि पहचाने जाते थे। सकलैन आए, वो एक नए बॉलर थे, नए बॉलर के दूसरा इन्वेंट किया उन्होंने, पूरी दुनिया ने देखा ही वही नहीं था ना। बाद में मुरलीवर्ती को उन्होंने खुद सिखा दिया था कि आप भी कैसे कर ले। सही रजमल कॉपी टू कव सकलैन की। फिर वो लेग स्पिन का रॉन्ग वन किसी को समझ में नहीं आते थे, या वो मुश्ताक मोहम्मद हो, इंतखाब आलम हो, अब्दुल कादिर साहब हो, उसके बाद मुशी आए, दानिश आए, यासिर आए, तो वो एक वेपन रहा। टेस्ट मैच अगर जीतने की बात कर रहे हैं, फास्ट बॉलर हमारे नए बॉल पे भी थे और रिवर्स में बहुत अच्छे थे। ये पूरा का पूरा जो निचोड़ था आपका टेस्ट क्रिकेट जीतने का, वो निकाल लिया गया है। अब आप चले गए वाइट बॉल पे चले गए, तो डिसाइड आपको करना पड़ेगा, मतलब क्रिकेट अथॉरिटीज को करना पड़ेगा जो रन कर रहे हैं क्रिकेट को, कि हमें टेस्ट मैच के प्लेयर की तरह प्रोड्यूस करने हैं। यासिर लकी तक खेल गया क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, सईद अजमल बाहर हुए तो वो आ गए खेलने के लिए। 27 साल के हो चुके थे, 10 सीजन खेल चुके थे। मेच्योरिटी कितनी थी? नुमान अली आए, मेच्योर थे, वो भी बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली हुई थी उसने, KRL थे, हैदराबाद यसीम से खेले। स्पिनर्स और फास्ट बॉलर में फ़र्क है खिलाने के लिए आपको। लेकिन टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं, ये आप आज जो बॉलिंग की है, आप 400 पे इसी तरह से हो गए, 400-500 रन हो गए। 200-250 पे ऑस्ट्रेलिया को आउट करना किसी भी ग्राउंड पे, सिर्फ मैं ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं करना, शायद हम लोग ना कर सकें। टर्निंग श्रीलंका, बांग्लादेश, हम इनको जीत लेंगे, उनसे हार भी रहे, उनके ग्राउंड पे हार भी रहे। क्या हम आगे जाके टेस्ट क्रिकेट का मैयार अपना बरकरार रख सकते हैं? फिलहाल मुश्किल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है। हमारे पास टेस्ट के जो बॉलर हैं वो कम होते जा रहे हैं। वहाब रियाज ने छोड़ी थी आपके सामने, मोहम्मद आमिर ने छोड़ी थी क्रिकेट, अभी आपने हारिस ने छोड़ी है। आपके पास बॉलर है नहीं, रिवर्स स्विंग है नहीं, गुगली है नहीं, तो आप टेस्ट मैच बॉलिंग से कैसे जीत? स्टॉक बॉलिंग। तो फिर हम इतने ज़्यादा ये सीक्वेंस कर रहे हैं आप। ट्रू। कितने सारे फास्ट बॉलर का डेब्यू हुआ है विद इन 10 टेस्ट मैचेस में। अब ये दो, जैसे बादिल ने बात की कि अगला बोर्ड अगर चेंज होता है तो सिलेक्शन चेंज होगी, गारंटी नहीं है कि ये खेलेंगे। तो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान में प्रॉब्लम आ चुका है टेस्ट के। वाइट बॉल में हम लोग कहीं ना कहीं से आ जाएंगे, उसमें चेंजेस मैनेज कर लेंगे। टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज़्यादा चेंजेस हमारी हो रही है। और मैं अगर मैं थोड़ा सा राशिद भाई की बात को ऐड करूं, 80s, इवन 70s, 80s, 90s कह लें, तब जो फर्स्ट क्लास का पिच होता था वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू वो पिच होता था जिस पर टेस्ट मैच होना होता था। मतलब उसमें ज़्यादा चेंज नहीं थी। ये नहीं थी कि फर्स्ट क्लास के पिच पे 2 दिन 2.5 दिन में मैच खत्म हो रहा है और टेस्ट मैच 5 दिन चल रहा है, ऐसे नहीं था। ये 2001-2 में ये ट्रेंड शुरू हुआ कि जी घास वाली पिचेस बनाओ, और वो ट्रेंड तकरीबन 15 साल चला है। और उस 15 साल में ऑल ओवर द वर्ल्ड पाकिस्तान की फर्स्ट इनिंग्स फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उसके लोएस्ट नंबर्स थे, तो उसका इफेक्ट आप पे बहुत ज़्यादा पड़ा है। जो राशिद भाई कह रहे हैं ना, फास्ट बॉलर रिवर्स स्विंग, फास्ट बॉलर रिवर्स स्विंग की ज़रूरत ही नहीं थी। मीडिया आप वो 15-20 साल, अभी तक 15-20 साल का आप रिकॉर्ड निकालें तो सबसे ज़्यादा विकेट जो लिए हैं वो मीडियम पेसर्स ने लिए हैं। फास्ट बॉलर्स का दौर निकल गया। जो 90s में जो फास्ट बॉलर हर फर्स्ट क्लास टीम में खेल रहे थे, उसकी एक वजह थी
क्योंकि वो जरूरत थी। बिल्कुल। अगर वो फास्ट बॉलर आपके पास नहीं होता, सिर्फ मीडियम पेसर होते, तो आप अगली Wicket फर्स्ट क्लास टीम को आउट नहीं कर सकते। True. वो खत्म हो गया। फिर अब जब आपने वैसी पिचेस, सब स्टैंडर्ड पिचेस बना दी, तो आप पे स्पिनर्स पे भी प्रॉब्लम आ गया। स्पिनर्स पे प्रॉब्लम ये आ गया कि जब मैच ही 125-200 का मैच हो रहा है, तो स्पिनर ने बॉलिंग कब करनी है, और स्पिनर ने तब बॉल करने के 3-4 ओवर बिल्कुल रन नहीं देने। आउट कैसे करेगा? राशिद भाई कीपिंग की बात करते, कीपिंग में भी वो प्रॉब्लम आ गया। कीपर जब तक विकेट के करीब जाके कीपिंग नहीं करेगा, स्पिनर बॉलिंग ही नहीं कर रहा, अगर आप दूर खड़े ही कीपिंग करते रहोगे, जब आपने आगे जाके 20-20, 25-25 ओवर कीपिंग नहीं करनी, तो ये जो कलेक्शन की बात करते हैं, विजन की बात करते हैं, वो कहाँ से आएगी? तो वो जो 15-16 साल हम बात करते हैं कि पाकिस्तान से क्रिकेट चली गई, वो अलग डिस्कशन है कि जी यूएई चली गई, बड़ा सेटबैक। वो सेटबैक हुआ, लेकिन आपने अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इतना उस 15 सालों में इतना सब स्टैंडर्ड कर दिया कि आज तक अब आप देख रहे हो कि आपके पास फास्ट बॉलर 90 वाला फास्ट बॉलर, 145 वाला फास्ट, मैंने कल आपसे ये बात की, आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट सर्किट में क्यों नहीं है? क्योंकि पिछले 15 साल आप 2016-17 तक कर लें, आपको जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मीडियम पेसर ही आप जो उठाते हैं उस 400-400, 500 आउट है, उनकी स्पीड गन पे स्पीड अगर